हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस। आज कंप्यूटर की क्लास लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम आपको वन लाइनर क्वेश्चंस बताएंगे और ये बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। टॉप 30 क्वेश्चंस सुपर टेट 2020-2021 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अनादे मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 1, बिट का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सुपर टेट एग्जामिनेशन 2019 में पूछा भी गया था, 18 में। ठीक है, तो ये आप देखिए इसका क्या होगा। बिट का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, बिट का जो पूरा नाम होता है वह आपका होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है दोस्तों, बाइनरी डिजिट होता है। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाइनरी डिजिट एक्चुअली है क्या। देखिए, बाइनरी डिजिट में ज़ीरो और एक आते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर जो भी भाषा होता है वो ज़ीरो और वन को ही समझता है। ठीक है दोस्तों, तो बिट का जो पूरा नाम हो गया वो हो गया आपकी बाइनरी डिजिट। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सुपर टेट 2018 का क्वेश्चन भी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आज उपस्थित हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। VLE क्वेश्चन इंग्लिश में ये भी बोलता है कि VLE स्टैंड्स फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 2, VLE का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? देखिए, VLE का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं ये एक्चुअली है क्या। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट इज अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग लर्निंग मटेरियल टू स्टूडेंट्स वाया द वेब। ठीक है, कहने का मतलब जो है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है आपका, एक लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को थ्रू वाया वेब। ठीक है, या इंटरनेट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप कि VLE का फुल फॉर्म आपको मालूम चल गया। और VLE का जो कार्य होता है कि लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता है थ्रू इंटरनेट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए पीसी का नाम क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। पीसी स्टैंड्स फॉर, सुपर टेट एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो देखिए, पीसी स्टैंड्स फॉर होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। पर्सनल कंप्यूटर, बहुत से लोगों को कभी कभी नहीं मालूम होता है पीसी क्या है। तो पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। आउटपुट उपकरण है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम सभी कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी चलाते होंगे और बहुत से लोग चलाते भी होंगे। देखिए, आउटपुट उपकरण जो होते हैं वो आपके होते हैं मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, प्रोजेक्टर होता है, प्रिंटर और एटसेट्रा। ठीक है, ETC। ठीक है दोस्तों, आज से बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपके आउटपुट उपकरण होते हैं ये क्या होते हैं। आउटपुट उपकरण जो होते हैं वो होते हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आप इनको नोट भी करते चलिए, नहीं तो आप बाद में इसको भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इनपुट उपकरण है। देखिए, अब आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं? देखिए, इनपुट जो उपकरण होते हैं वो होते हैं आपके माउस, ठीक है, कीबोर्ड, स्कैनर और जॉय स्टिक। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सभी लोग भली बात से वाकिफ़ होंगे माउस से, ठीक है, और कीबोर्ड से, स्कैनर से भी। ठीक, लेकिन कई लोगों को जॉयस्टिक कई लोगों ने नहीं देखा होगा। तो वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको इसमें एक जॉयस्टिक की फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि जॉयस्टिक किस तरह से होता है और जॉयस्टिक का कार्य किस क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर बटा होता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट करते चलिए कि सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर बटा होता है। अब ये कितने भागों में बटा होता है? ये तो आपको मालूम चल गया कि 3 भागों में बटा होता है। लेकिन वह 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी नोट करते हुए चलिए। देखिए, जो सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर बटा होता है वो होता है आपके 3 भागों में। पहला भाग होता है आपका, नोट कर लीजिए दोस्तों, कार्य प्रणाली के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पहला भाग जो होता है कार्य प्रणाली के आधार पर, और दूसरा भाग उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, फिर से बोलता हूं, उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा भाग जो होता है आपका वह होता है आकार के आधार पर। ठीक है,
आकार के आधार पर। अब देखिए फिर से समझा देता हूं कि सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर बटा होता है 3 भागों में। पहला भाग कार्य प्रणाली के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर। इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। सुपर टेट 2020 है आपका, उसमें आपके जरूर ये क्वेश्चंस आएंगे 2021 और 2020 में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, माउस में निम्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले जो आज से करीब 10 से 15 साल पहले जो माउस होते थे उसमें से एक बटन लगी रहती थी छोटी सी, ठीक है। अब क्या है कि अब माउस जो आते हैं वो आपके आने लगे ऑप्टिकल तकनीकी से, ठीक है। यानी ऑप्टिकल माउस माउस आते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ उसमें रेड रेड एक बटन होती है, रेड लाइट होती है, वो जला करती है, ठीक है। तो वो सभी होते हैं ऑप्टिकल माउस, ठीक है। इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत अच्छी होती है, पहले से जो इनकी एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए हम सभी को ऑप्टिकल माउस के ही यूज करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकार में कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने कीबोर्ड जरूर देखा होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है कीबोर्ड उनको भी मैं अभी बता देता हूं कि स्पेस बार जो की होती है वो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में, ठीक है। मैं कीबोर्ड आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये देखिए कीबोर्ड दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी स्पेस बार की है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी क्या है, स्पेस बार की ये दी हुई है, ठीक। देखिए कितनी बड़ी की है, ये बहुत बड़ी की है ये, ठीक है दोस्तों। ये आपकी स्पेस बार की है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी की है। तो यही आपकी होती है स्पेस बार की, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये माउस मैंने आपके लिए एग्जाम्पल पर रख दिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये माउस इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 फंक्शंस कीज के अंतर्गत आती हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि फंक्शंस कीज कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। देखिए जो फंक्शंस कीज होती हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है, ये आपको मैंने कीबोर्ड यहाँ पर दर्शा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब फंक्शंस कीज इसमें देखिए क्या होता है, F1 से लेकर के F12 तक फंक्शंस कीज होती हैं। और वो कहाँ होती हैं, ये देखिए मैं आपको दर्शा रहा हूँ, ये आपकी हैं फंक्शंस कीज, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आपकी, ये फंक्शंस कीज हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है फंक्शंस कीज, ठीक है। ये जो आपकी रेड रेड में है यही आपकी F1 से लेकर के F12 तक ये फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई बात। फिर से बता देता हूँ कि जो आपकी फंक्शंस कीज हैं ये हैं, ठीक है। ये जो एरिया है इस एरिया में F1 से लेकर के F12 तक ये आपकी है फंक्शंस कीज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं क्वेश्चन। सीआरटी शब्द का प्रयोग किस उपकरण के संदर्भ में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी। तो नोट कर लिए दोस्तों। देखिए कैथोड, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। सीआरटी का फुल फॉर्म आपका है कैथोड रेज ट्यूब। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीआरटी शब्द का प्रयोग किस उपकरण के संदर्भ में किया जाता है। देखिए जो आपका सीआरटी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है मॉनिटर में, ठीक है। मॉनिटर के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये सीआरटी एक्चुअली है क्या, इट इज़ अ वैक्यूम ट्यूब डिस्प्ले, ठीक है। एक तरह से ये वैक्यूम ट्यूब डिस्प्ले होती है। अब देखते हैं आगे एलसीडी शब्द का प्रयोग पूरा नाम। देखिए मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न सुपर टेट एग्जामिनेशंस में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको इस तरह से दे देता है कि एलसीडी और उसके बाद पूछता है एलसीडी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको निकालना होगा कि आप क्या उसका उत्तर सही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसीलिए आपको बिल्कुल पक्की तैयारी कराने के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हूँ। तो देखिए एलसीडी शब्द का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सीपीयू का पूरा नाम है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी भी है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बता देंगे।
सीपीयू स्टैंड्स फॉर मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो सीपीयू होता है यही होता है मेन जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ये सीपीयू ही होता है। ठीक है, सीपीयू एक दिमाग होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, एएलयू का पूरा नाम है। देखिए एएलयू का नाम क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि एएलयू का जो कार्य होता है ये क्या होता है। एएलयू परफॉर्म्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशंस सच एज, कौन कौन से, ओ आर इस तरह से आपने देखे होंगे कंप्यूटर पर, और एंड, ए एन डी, ये प्रोग्रामिंग से सब सभी संबंधित है। अब देखिए एएलयू का कुल मिलाकर जो काम होता है वह आपका होता है कि जो आपके लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं उसको ये ऑपरेट करता है। और जैसे एडिशंस, आपका कहने का मतलब जोड़ना, घटाना, ठीक है, और गुणा करना और भाग देना, ये सभी कार्य जो है एएलयू से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोसेसर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द कौन सा है, पेंटियम। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसर के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पेंटियम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए शब्द प्रयोग होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए शब्द प्रयोग होता है। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सभी बता देता हूँ। पहली बात तो जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है आपका रैम। पहला क्वेश्चन ये। अब दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए कि रैम स्टैंड्स फॉर, यानी रैम का पूरा नाम क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, रैंडम, नोट कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, लिखित में अभी आपको आगे मिल जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एक्चुअली रैंडम एक्सेस मेमोरी है क्या ये भी जान लेते हैं। जो रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी है यह आपकी एक कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है। ठीक है, रैम। ठीक है दोस्तों, और रैम क्या है, रैम प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की जो रैम होती है वो क्या होती है, ये प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। रैम प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप टिक कर देंगे कि ये रैम जो है प्राइमरी मेमोरी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम देखिए कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं, अगर हमारा क्या होता है कि हार्ड डिस्क फुल हो जाता है, ठीक है, तो हम एक सेकेंडरी मेमोरी का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो वो आपकी हो जाती है पेन ड्राइव। ठीक है दोस्तों, मैं एग्जाम्पल पर के रूप में आपको ये लेकर आया हूँ। ये पेन ड्राइव इस प्रकार से होती है, सभी लोगों ने देखी जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सीडी में स्टोर किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन। देखिए सीडी में किया स्टोर किया जा सकता है, तो सीडी में कितना स्टोर किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो वो आपका जो है सीडी में स्टोर किया जा सकता है 700 मेगाबाइट तक। ठीक है, अब एक प्रश्न आपसे कह रहा हूँ, और देखिए 1 मेगाबाइट में कितने केबी होते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। और 1 GB में कितने MB होते हैं, ये आप कमेंट में इसका बिल्कुल उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की गति स्पीड को मापने के लिए इस इकाई का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, यानी जो कंप्यूटर की गति होती है, वह किस में नापी जाती है, वो मापी जाती है आपकी मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में। ठीक है दोस्तों, मेगाहर्ट्ज में या फिर गीगाहर्ट्ज में, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर बूटिंग के लिए प्रयोग करता है।
अब देखिए कंप्यूटर बूटिंग के लिए क्या प्रयोग करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग करता है। क्या करता है, कंप्यूटर बूटिंग के लिए जो प्रयोग करता है वो आपका करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब हम एक चीज समझेंगे इसमें थोड़ा सा। देखिए बूटिंग एक्चुअली क्या होती है। देखिए बूटिंग क्या है कि एक ऑन ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को खोलने की एक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, ऑन ऑफ की जो बटन दबाकर एक कंप्यूटर को खोलने की एक क्रिया है बूटिंग। देखिए हम इस तरह से करते हैं, आप समझ लीजिए कि बूटिंग एक तरह से रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को, ठीक है, बूटिंग करना, ठीक है, दोबारा से शुरू करना। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये। न्यूमेरिक कीपैड के काम करने के लिए प्रेस करनी पड़ती है नम लॉक। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड से काम करने के लिए प्रेस करनी पड़ती है नम लॉक। मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा यहाँ लेकर आया हूँ एक डायग्राम भी यहाँ पर, कि मैं आपको ये बता सकूँ कि नम लॉक एक्चुअली होता कहाँ पर है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा ये आपका दिख रहा है यहाँ पर कीबोर्ड। देखिए ठीक है, ये एंटर की बटन हो गई, ठीक है, और ये शिफ्ट की बटन हो गई और कंट्रोल हो गया। और देखिए नम लॉक राइट साइड में होता है, आपके सीधे हाथ की तरफ होता है। ये देखिए बटन जो आपका दिया है, ठीक है, ये आपका है नम लॉक, ये सीधा सीधा ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नम लॉक ये देखिए नम लॉक दिया है, और इसकी ये लाइट भी यहाँ पर लाइट ऑन रहती है नम लॉक की। जब आप ये की प्रेस कर देंगे तो इसकी लाइट भी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि नम लॉक का प्रयोग क्या है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमको मालूम चल गया कि न्यूमेरिक कीपैड से काम करने के लिए प्रेस करनी पड़ती है नम लॉक, लेकिन अब नम लॉक है क्या, तो ये भी जान लेते हैं। एक संख्यात्मक कीपैड है, ठीक है, नम लॉक एक संख्यात्मक कीपैड है। यह संख्या दर्ज करने के लिए कैलकुलेटर शैली दक्षता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, ये संख्यात्मक कीपैड है। कहने का मतलब इसमें जो आपके नंबर सिस्टम्स होते हैं, नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, एक तरह से कंप्यूटर या कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं नम लॉक को प्रेस करके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर भाषा है। अब ये देखिए बेसिक एक दिया हुआ है, ये बेसिक पूछ रहा है कि बेसिक क्या है। तो बेसिक जो आपकी होती है ये होती है आपकी कंप्यूटर भाषा। अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि अगर आपसे दे देता है कि बेसिक स्टैंड्स फॉर, यानी बेसिक का पूरा नाम क्या है, यानी बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, बेसिक का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। बेगिनर्स, ठीक है, बी से बेगिनर्स, ऑल, ए से ऑल, पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेगिनर्स, ऑल, पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है दोस्तों, फिर से बोल देता हूं, बेगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और देखिए बेसिक है क्या ये भी समझ लीजिए। इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये तो मालूम चल गया कि भाषा होती है बेसिक, और ये कैसी भाषा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, देखिए जो आपके लाइनेक्स होते हैं, विंडोज़ होता है, डॉस होता है, ठीक है, ये सभी आपके जो होते हैं ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर जॉयस्टिक के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में, थोड़ा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है फिर से। कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण में खेले जाते हैं, जॉयस्टिक में। ठीक है, जो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेले जाते हैं वो आप खेले जाते हैं जॉयस्टिक में। ये देखिए जॉयस्टिक का मैं ये लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों, ये जॉयस्टिक है। अब अगर ऐसी जॉयस्टिक आपने नहीं देखी है, या देखी है, कई लोगों ने ऐसी जॉयस्टिक भी देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं उनके लिए एक बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं PS2 गेम खेलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पर।
तो एक छोटा सा वीडियो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर पर एक कीपैड लेकर आते हैं, ठीक है, एक रिमोट समझ लीजिए आप लेकर आते हैं, तो वो भी एक जॉयस्टिक का ही रूप होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना कार्य है, किसका कार्य है ये? यह आपका आउटपुट उपकरण का। ठीक है दोस्तों, जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना कार्य है उपकरण का, किसका? आउटपुट उपकरण का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। ईपी एक चुंबकीय मेमोरी है, ईपी रोम। ठीक है, क्या है? ईपी रोम क्या है? एक चुंबकीय मेमोरी है। तो देखिए इसमें कई क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं दोस्तों कि ईपी रोम क्या है। अगर आपसे पूछता है तो एक चुंबकीय मेमोरी है, एक चुंबकीय मेमोरी है, ईपी रोम है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है दोस्तों, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इरेजेबल, ठीक है, ईपी रोम का देख लीजिए, इरेजेबल, ई से इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। लिखित में अभी आपको आगे मिलेगा, चिंता ना करें। ठीक है, लिखित में अभी आपको आगे मैं बता दूंगा, इसका लिखित रूप भी है। ठीक है, जिनको स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आगे लिखित रूप है इसका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। एम एस डॉस है। अब एम एस डॉस एक्चुअली क्या होता है? ये एम एस डॉस जो होता है ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, जो एम एस डॉस होता है ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एक प्रश्न और बनता है कि एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए एम एस डॉस का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका माइक्रो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब इसको आप नोट कर लीजिए। एम एस डॉस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एम एस डॉस क्या है? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों, किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए ऐसे प्रश्नों को। सुपर टेट एग्जामिनेशंस में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? तो वह आपका होता है रैम का। ठीक है, अब रैम का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वह आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, और रैम एक्चुअली क्या है? रैम क्या है? कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को इसके बारे में अगर नहीं जानकारी है तो मैं आपको आज बता देता हूं, और आप उसको अभी चेक करिए, वीडियो देखने के बाद तुरंत चेक करिएगा, और आपको ये आपके आपके ही मोबाइल पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चेक जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है वह आपकी होती है कैश मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अब ये कैश मेमोरी है क्या एक्चुअली, ये पहले समझ लीजिए। सभी रीसेंट इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सभी रीसेंट मतलब जो तत्काल आप जो कार्य करते हैं मोबाइल पर, वो सभी जो उसकी जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी में ही स्टोर हो जाती है। यह सबसे तेज मेमोरी होती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा से एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, जो कैश मेमोरी होती है ये सबसे तेज मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, और आप इसको चेक करिएगा जरूर, अपनी सेटिंग्स में जाइएगा और वहाँ पर आप चेक करिएगा कि स्टोरेज में, मेरे ख्याल से स्टोरेज में जाइएगा, सेटिंग के बाद स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद देखिए कैश मेमोरी आपका दिया होगा। ठीक है, और कैश मेमोरी में आप क्लिक करिए और उसको जब वहाँ पर दिया होगा क्लियर कर दीजिए, तो आप देखेंगे
कि जो आपकी जो मेमोरी है, मोबाइल की मेमोरी होती है, वो इंक्रीज हो जाएगी। जो अवेलेबल मेमोरी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको जरूर करके देखिएगा एक बार। और इससे क्या होता है, आपकी जो मोबाइल की स्पीड होती है, यानी जो आपके मोबाइल कार्य बहुत अच्छा करने लगता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, प्राइमरी स्टोरेज उदाहरण है। देखिए, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरीज क्या होती हैं? रैम, रोम। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण क्या होती है? रैम, रोम, ईपी रोम। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका पूछता है, ईपी रोम क्या है? तो ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पिछले क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो मैंने आपको बोला भी था कि लिखित रूप में मैं आपको दिखा दूंगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।